स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। समीर, जिसे हम सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के नाम से जानते हैं, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आने वाला विभाग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाला एक डिपार्टमेंट है। यहाँ पे कुछ वैकेंसीज आई हैं जिसमें ITI पास आउट छात्रों के लिए यहाँ पे टेक्नीशियन एक ही पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है। अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं, आपका ट्रेड इसमें है, तो वैकेंसी तो कम है, लेकिन आप लोग चाहें तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके वर्क एक्सपीरियंस के काम आ सकता है ये, क्योंकि ये पूरी तरह से परमानेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। लेकिन इन फ्यूचर जब इसमें वैकेंसीज आती हैं या कहीं और एक्सपीरियंस बेस पे वैकेंसी आती है, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब का एक्सपीरियंस भी आपको वहाँ पे काम आ सकता है। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं बेहतर, या अप्रेंटिसशिप नहीं कर रहे हैं और आप एक नौकरी की तलाश में हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। आइए देख लेते हैं इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। वहाँ पे सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट एंड PDF हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ये नोटिफिकेशन देखने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होते हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पे फॉर्म भरने का वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर दें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिएगा। हम आपको इसका फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। फॉर्म भरने की कोई फ़ीस नहीं लगेगी, ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इसका डिटेल नोटिफिकेशन। इंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ अंडर स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स। अब इनके कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिससे यहाँ पे, जैसे समीर कोलकाता एक कोलैबोरेशन है टॉप इंडियन जो IITs हैं उनके साथ, IIT मद्रास, गुवाहाटी, सभी के साथ। इसका थोड़ा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ अगर देखेंगे, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या होगी, अगर आप यहाँ देखें तो आपको जो काम करने का मौका मिलेगा ना, यहाँ अपॉर्चुनिटी, आप IIT के जो प्रोफेसर्स हैं और जो प्रोजेक्ट के लीडर्स हैं ना, उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा लेटेस्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी में। तो ये एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, और इन फ्यूचर आप किसी और प्राइवेट कंपनी में इस एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक हाइक भी मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ वैकेंसी जो ITI पास आउट छात्रों के लिए, जैसे आप पहले देखें रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट, इसमें 32,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। एनुअल इंक्रीमेंट होगा, 2 साल के लिए रखा जाएगा, 30 साल तक की इसमें एज लिमिट है। बट यहाँ पे BE BTech या ME MTech आपने किया और साथ में एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। नीचे आप आएंगे, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ 19,000 रुपये पर मंथ कंसोलिडेटेड पे मिलेगा, 2 साल के लिए, 25 साल तक की एज लिमिट है। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 4 पोस्ट है और प्रोजेक्ट असिस्टेंट में मैकेनिकल में 2 पोस्ट है सिर्फ यहाँ पे। बट इसमें आपके पास 2D 3D CAD का भी जो है नॉलेज होना चाहिए। फिर बात करते हैं प्रोजेक्ट टेक्नीशियन, जहाँ ITI स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की अगर बात करें तो टोटल 2 सीट है। जिसमें आपने ITI किया हो कम से कम 55% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 17,100 रुपये आपको यहाँ पे पर मंथ सैलरी मिलेगी एनुअल इंक्रीमेंट के साथ। जब 1 साल पूरा होगा तो इसमें इंक्रीमेंट भी किया जाएगा। 2 साल के लिए रहेगी, या अगर आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जब तक चलता है तब तक रहेगी, जो भी पहले पूरा हो जाए। कई बार ये एक्सटेंड भी की जाती है, जो कि इसमें नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। एज लिमिट 25 साल है। एज़ पर योर कैटेगरी आपको छूट मिल जाएगी। SC ST में 5 साल, OBC में 3 साल की छूट मिल जाएगी। एक और पोस्ट है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन, ये मैकेनिकल से रिलेटेड है। इसमें फिटर और मशीनिस्ट की वैकेंसी, 2 वैकेंसी फिटर की और 3 वैकेंसी यहाँ पे मशीनिस्ट ट्रेड की। अगर आपने ITI किया हुआ है यहाँ पे तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एंड शुड हैव कंप्लीटेड, यहाँ पे अप्रेंटिसशिप भी मांगा गया, ध्यान दीजिए। जो आपका मैकेनिकल वाला पोस्ट है फिटर मशीनिस्ट, यहाँ पे अप्रेंटिसशिप भी मांगा गया, लेकिन वहीं इसके ऊपर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे भी, यहाँ सिर्फ NCVT लिखा है। तो ITI अगर आपने किया है एंड शुड हैव कंप्लीटेड लिखा हुआ है, तो ITI के साथ 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप भी यहाँ पे मांगी जा रही है, जिस तरह इनका नोटिफिकेशन दिख रहा है उसके हिसाब से। तो अगर आप सिर्फ ITI हो और आप सोच रहे हो भर दें फॉर्म, तो एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि बिना अप्रेंटिसशिप के आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। वैसे फॉर्म भरने की कोई फ़ीस नहीं है, NCVT आपका ITI है, तो आप चाहें तो फॉर्म फिल भी कर सकते हैं। आगे उस चीज़ को देख लिया जाएगा उसमें क्या होता है क्या नहीं, ठीक है, क्योंकि पूरा क्लियर वहाँ पे नहीं किया गया चीज़ों को। अप्लाई कैसे करना है, तो फॉर्म जो होगा ऑनलाइन मोड में अप्लाई होगा। फाइनल आपको सबमिट करना है। उसके बाद क्या करना है, फाइनल सबमिट करने के बाद जो आपका PDF जनरेट होगा, उस PDF के प्रिंट आउट को सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक, जब आप रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको
लेके जाना है। ठीक, अगर आप वो लेके नहीं जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। जो रिजल्ट होगा रिटन टेस्ट का वो उन्हीं कैंडिडेट्स का क्वालिफाई जो करेंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, एंड वो सब कुछ सेम डेट पे होगा। ठीक, लगभग वो सेम डेट पे रखा जाएगा, उसी दिन रिटन टेस्ट, उसी दिन इंटरव्यू, सब कुछ आपका हो जाएगा। तो वैकेंसी थोड़ी कम है, बट अगर आप लोग यहाँ पे फिल करना चाहते हैं फॉर्म तो फॉर्म फिल कर दीजिए। 2 पोस्ट और वहाँ पे 3 2 5 टोटल 7 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई, जिसमें मशीनिस्ट, फिटर और साथ में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के छात्र यहाँ पे एलिजिबल हैं। आपका सिलेक्शन कैसे होगा? रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, उसी या इंटरव्यू होगा, उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। कुछ जनरल नोट आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, जैसे आपको टीए नहीं दिया जाएगा आप जब जाएंगे इंटरव्यू के लिए वहाँ पे उस केस में। ठीक, बाकी जो भी कंडीशंस हैं समीर के पास उसका राइट रहेगा, वो उन्हें बदल सकता है, चेंज कर सकता है, वैकेंसी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, कोई एडिशनल इंक्रीमेंट यहाँ पे कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा जिनके पास ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस हो। उन्हें जो यहाँ पे क्राइटेरिया ऊपर बताया गया सैलरी का वही उतना दिया जाएगा, उसमें कुछ भी एडिशनल आपको नहीं दिया जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है यहाँ पे 3 अक्टूबर 2025। उसके पहले पहले आप लोगों को फॉर्म यहाँ पे भर लेना है। कोई एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, जितनी सैलरी बताइए उतनी सैलरी सिर्फ आपको दी जाएगी। ठीक, और ऑल इंडिया कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। इसके अलावा एक चीज़ जो नोटिफिकेशन में हमको कहीं भी नहीं दिख रही, कहीं ना कहीं थोड़ा सा नोटिफिकेशन भी शॉर्ट है, इसमें कहीं भी कैटेगरी वाइज ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कैटेगरी में आपको एज में छूट मिलेगी नहीं, लेकिन मिलती है जनरली। तो ये चीज़ लिखा हुआ नहीं है, बट यहाँ पे एज लिमिट अगर आप देखें तो 25 साल है, 18 से 25 साल। बट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे छूट आपको ऑब्वियसली मिलेगी। बाकी फॉर्म भरने के वीडियो में वो सारे डाउट्स भी हम क्लियर कर देंगे, एक बार डेट हम ओवर करके देखेंगे। अगर एलिजिबिलिटी उसमें रहेगी तो क्लियर हो जाएगा कि आप उसका फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। बाकी करंट में कई सारी अप्रेंटिसशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं, परमानेंट जॉब्स भी आई हुई हैं, उनको चेकआउट करके उनका फॉर्म आप ज़रूर भर लीजिएगा। अप्रेंटिसशिप एक्ट में एक बदलाव हुआ है बड़ा, जिसका वीडियो हमने बना दिया, उसे भी आप देख के एक बार पूरी तरह से समझ लीजिएगा। कोई और डाउट हो आपका तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आपका वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।